हे गाइस वेल आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीएनसी प्रोग्रामिंग वर्क करती है, किस तरह से हम वर्चुअल फॉर्मेट में एक तरह से एक डिज़ाइन को प्रोसीड करते हैं इन रियलिस्टिक व्यूज़ में। तो फिर समझते हैं हम सीएनसी प्रोग्रामिंग होती क्या है। सीएनसी मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। वेल न्यूमेरिकल कंट्रोल एक तरह से वीएमसी टूलिंग ऑपरेशन में भी चलता है। ज़्यादातर वीएमसी ऑपरेशन इन इंडिया में ये न्यूमेरिकल कंट्रोल का यूज़ करते हैं, लेकिन सीएनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल में ये जो कंप्यूटर होता है उसके द्वारा जो डिज़ाइन फॉर्म किया जाता है और उसमें जो कोडिंग लिखी हुई आती है उसको प्रोसीड करा जाता है इन लेथ मशीन में या फिर वीएमसी टूलिंग में। अब वीएमसी टूलिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ये एक तरह से वर्टिकल मशीन कंट्रोलर होता है जो कंट्रोल करता है इन्हें वर्टिकल वाई और एक्स एक्सिस को, और जेड एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। जबकि इन लेथ मशीन में आप जानते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक में जो टूल फिट करा जाता है और जो एक बॉडी को फिट करा जाता है और टूल उसके द्वारा वर्क करता है, उसको ट्रिमिंग रिमिंग या फिर ड्रिलिंग का वर्किंग प्रोसेस करता है। अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि वो टूल किस तरह से वर्क करते हैं। वेल टूल का एक्सेस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सेस जो टूल होता है और एक तरह से जेड एक्सेस टूल होता है। इसमें जो जेड एक्सेस होता है वो आगे पीछे के काम में आता है और जो एक्स एक्सेस होता है वो ऊपर नीचे के काम में आता है। ठीक है, अब चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग में और इसके एक कोडिंग्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह से कोडिंग वर्क करती है इसमें। लेकिन सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक तरह से ये वर्चुअल टूलिंग में इसका वर्क किया जाता है। फैनुअल 010 IT फॉर लेथ मशीन के में यूज किया जाता है और फनूक 0IM फॉर VMC वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में इसका यूज करा जाता है। अब चलिए अब हम चलते हैं, प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स कोडिंग लैंग्वेज पे, किस तरह से कोडिंग फॉर्म होते हैं। चाहे तो आप क्लिक भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से और रेगुलरली आप यूज थ्रू हो सकते हैं इसमें। वेल ये जो परसेंटेज का निशान है ये प्रोग्रामिंग नंबर्स हैं। प्रोग्रामिंग नंबर्स प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं इन कोडिंग्स में। एंड जो होते हैं वो सीक्वेंस नंबर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। एंड जो होते हैं वो सीक्वेंस नंबर के तौर पे यूज़ करे जाते हैं। G00 से लेके G99 ये वर्क करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन को प्रोसीड करने के लिए। वेल जैसे कि आप डिफरेंट जी कोडिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो फिर वेल चलिए अब हम देखते हैं आर को। आर जो होता है ये पैरामीटर के रूप में यूज किया जाता है। आर भी एक तरह से कोडिंग लैंग्वेज ही है जो जी कोड में यूज करती है। और जो एफ है वो फीड रेट है, मीन्स कि जो टूल है उसकी जितनी स्पीड होगी उसके अनुसार फीडिंग रेट उसमें फीड करा जाएगा। ओके, एस जो होगा वो स्पिंडल स्पीड के रूप में या फिर कटिंग स्पीड के रूप में यूज करा जाता है और टी डी ही टूल नंबर्स के रूप में यूज करा जाता है। या तो टी कहते हैं या फिर डी कहते हैं। वैसे टी ज़्यादा
मशीनों में मैंने देखा है कि यूज होता है इसलिए। एम होता है मशीनिंग कोडिंग कोड्स के लिए। एम जो यूज होता है वो मशीन कोड्स के लिए यूज किया जाता है। ईओबी एंड ऑफ ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है। अब हम लिस्ट जान लेते हैं जी कोड की। G00 पोजिशनिंग रैपिड ट्रैवर्स के लिए यूज किया जाता है। G01 लीनियर इंटरपोलेशन के लिए यूज किया जाता है। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। ओके। और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। G04 ड्वेल के लिए यूज किया जाता है। G20 इंचेस यूनिट के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर VMC टूलिंग या फिर लेथ मशीनिंग टूलिंग्स में मिलीमीटर्स में फीड ऑलरेडी होता है, तो फिर इसमें इसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं होती। G21 मीट्रिक जैसे कि मैंने बताया था यूनिट के यूज में होता है, तो फिर G21 मीटर के मिलीमीटर के यूज में रूप में यूज किया जाता है। G28 ऑटोमेटिक जीरो और रूटीन रिटर्न्स के लिए यूज किया जाता है। मींस कि जो एक्सेस पहले जो शुरुआती एक्सेस में होती है उसको दोबारा से रिटर्न करवाने के लिए G28 का यूज किया जाता है। ओके। G40 टू नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल वाली, ये कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है टूल नोज को के रेडियस कंपनसेशन के। और G41 का यूज टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट डायरेक्शन में जो वो टूल मोशन में होगा उस साइड मोशन करवाने के लिए उस टूल को, वो लेफ्ट डायरेक्शन में वो G41 का यूज किया जाता है। G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट, अब ये राइट डायरेक्शन में मोशन करवाने के लिए G42 का यूज किया जाता है। G43 का यूज टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए यूज किया जाता है। G17 का यूज पोलर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। G54 से लेके G59 तक का लिए ये वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। हम ज्यादातर जिस टूल का यूज करते हैं वो होता है G54 का रेडियस कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 सेलेक्ट करने के लिए। ओके। और G77 का फाइनल कटिंग के लिए यूज किया जाता है। G74 G76 एंड फेज साइकिल के लिए यूज किया जाता है। G78 G92 का थ्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। G80 का यूज कैनन साइकिल कैंसिल के लिए यूज किया जाता है G80 का। और जैसे कि कैनन साइकिल कैंसिल जो हम जिस टूल पे हमने वर्किंग कर रहे हैं उस टूल को वो अब हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा किस तरह से G80 का यूज किया जाता है। G81 का ड्रिलिंग साइकिल में यूज किया जाता है। G82 का ड्रिलिंग साइकिल विद ड्वेल में यूज किया जाता है। G83 का पीक ड्रिलिंग साइकिल या फिर डीप ड्रिलिंग साइकिल में यूज किया जाता है G83 का। ओके। G84 का टैपिंग साइकिल में यूज किया जाता है। G85 का बोरिंग या फिर रिमिंग साइकिल के लिए यूज किया जाता है। G86 का बोरिंग साइकिल के लिए यूज किया जाता है। G87 का बैक बोरिंग साइकिल के लिए यूज किया जाता है। G90 का एब्सोल्यूट कमांड के लिए यूज किया जाता है G90 का यूज। ओके। G91 का इंक्रीमेंट
कमांड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें एक well, अगर से हमें कोडिंग को आगे बढ़ाना है तो फिर G91 का इंक्रीमेंट कमांड यूज़ करके यूज़ करा जाता है। G94 का फीट पर मिनट के रूप में यूज़ किया जाता है। G95 का फीट पर रिवॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पे एम कोडिंग के बारे में जान लेते हैं। एम कोडिंग का यूज़ M00 का यूज़ होता है ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप ऑटोमेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। M01 का यूज़ ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। M02 का प्रोग्राम एंड के लिए यूज़ किया जाता है। M03 का स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। M04 का स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। M05 का यूज़ इन स्पिंडल स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है। M06 का यूज़ टूल चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। M07 का यूज़ मिस्ट कूलेंट ऑन के लिए। ये जो मिस्ट कूलेंट ऑन होता है ये यूज़ इसलिए किया जाता है जो टूल होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो हीटिंग इंक्रीज हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मिस्ट कूलेंट का यूज़ किया जाता है। M08 का यूज़ किया जाता है फ्लड कूलेंट ऑन के लिए। M09 का यूज़ कूलेंट ऑफ के लिए। M07 या फिर M08 ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि जो कूलेंट जो एक तरह से कूलेंट वर्क करता है वो डायरेक्ट फिट होता है इन VMC टूलिंग में। ओके, तो फिर इसलिए उसका यूज़ किया जाता है M08 का। M09 को कूलेंट स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। M30 का एंड ऑफ प्रोग्राम रेस्ट टू स्टार्ट। M30 का यूज़ लास्ट में किया जाता है। क्योंकि अब रेस्ट दिलाना होता है हमें टूल को और दोबारा से ऑफसेट की तरफ उसको ले जाना होता है। और M98 का यूज़ सब प्रोग्राम कॉल। M98 का यूज़ सब प्रोग्राम मीन्स कि दूसरा प्रोग्राम फीड करने के लिए सब प्रोग्राम कॉल का यूज़ किया गया है। ओके, M99 का यूज़ सब प्रोग्राम एंड करने के लिए M99 का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टूलिंग फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि G72 का रफ फेसिंग साइकिल के लिए यूज़ करा जाता है। लेथ मशीन में इसका यूज़ होता है। G71 का भी रफ टर्निंग साइकिल में यूज़ होता है। G70 का यूज़ होता है फिनिश साइकिल में। लेथ मशीन में ही इसका यूज़ होता है। G73 का चिप ब्रेक ड्रिलिंग साइकिल, जब चिप जो होती है वो ब्रेक हो जाती है ना, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। स्कोर का G74 का यूज़ लेफ्ट हैंड टैपिंग मिल के लिए यूज़ किया जाता है। G75 का यूज़ 0D ग्रूव पिकिंग साइकिल के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के इसमें टूलिंग सेक्शंस दे रखे होते हैं। मैं कुछ टूल के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर से रेगुलर रहना है तो फिर उसके लिए आपको रेगुलरली स्टडी करने की आवश्यकता तो पड़ती है यार, हर किसी को पड़ती है, मेरे को भी पड़ेगी, मैं भी करूँगा, आप भी करिएगा। ओके, तो फिर चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। जो 0 होता है वो प्रोग्रामिंग नंबर यूज़ किया जाता है। N जो होता है वो ब्लॉक नंबर के यूज़ किया जाता है। G जो होता है वो G कोड के लिए यूज़ करा जाता है। M जो होता है M कोड के लिए यूज़ करा जाता है। X Y Z
ये जो कोडिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं ये सारे यूज होते हैं इन वीएमसी की मशीन में, और जो यूवीडब्ल्यू होते हैं ये सारे यूज होते हैं लेथ मशीन में। ओके, आर जो होते हैं रेडियस कोऑर्डिनेट के लिए यूज किया जाता है, आई जे के जो होता है सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट के लिए यूज किया जाता है आई जे के। ओके, और एस का यूज होता है स्पिंडल स्पीड के लिए, एफ का यूज होता है फीड रेट के लिए, टी का यूज होता है टूल चेंजिंग फॉर्मेट में, और आई के पी क्यू आर का यूज होता है साइकिल डिफाइन डेफिनेशंस में। तो वे ये सारे फॉर्मेशंस हैं टूलिंग ऑक्सिलरी कमांड्स के जो यूज होते हैं हमारे कोडिंग सिस्टम्स में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करते हैं हम। तो ये देखिए, आप चाहे तो देख सकते हैं, ये है वीएमसी ये ऑपरेशन वीएमसी टूलिंग का टूल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ही अब हम आ गए लेथ मशीन टूल्स में, जहाँ पर हम लेथिंग टूलिंग ऑपरेशन करते हैं आप देख सकते हैं। तो फिर इसी तरह से वर्किंग प्रोसेस किया जाता है गाइस, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगर से आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन पे लिख दिया कीजिए, और कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हे प्लीज गाइस, आई नीड योर सपोर्ट एंड यू नीड माय सपोर्ट आल्सो। ओके, सो we can help each other. Okay, so goodbye guys, and see ya, sweet dreams and be happy. Okay.